अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज हम बनाने जा रहे हैं दाल मखनी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो जल्दी हम इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं, ये है हमारे साबुत उड़द। साबुत मूंग नहीं है, ये साबुत उड़द है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ये थोड़ा सा ब्लैक कलर के होते हैं। और इसे वॉश करने का तरीका कुछ यूँ है कि 6 से 7 पानी से इसे मसल के वॉश करना है। अच्छा खासा काला पानी निकलेगा जब तक कि ये वाइट पानी की तरफ ना आ जाए। ओवरनाइट इसे सोक कर देना है। मेजरिंग हाफ कप मैंने लिया है चना दाल, इसे भी अच्छे से वॉश करके ओवरनाइट सोक किया है। मेजरिंग हाफ कप लाल लोबिया लिया था, इसे भी ओवरनाइट सोक किया। देखें कितना बड़ा बड़ा हो गया और अच्छे तरीके से वॉश किया था। ये मैंने मेजरिंग 1 कप लिया था, जो हमारी साबुत माश की दाल भी कहते हैं इसको ना, और उड़द भी कहते हैं, राइट। अच्छा, अभी हमें इसे जस्ट बॉईल करना है। तो मेजरिंग 1.5 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, अभी कम ही रखेंगे अभी फ़िलहाल, और 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसे हम प्रेशर कुकर में 1.5 लीटर पानी डाल के अच्छे से एक बॉईल लेते हैं। तो मैंने प्रेशर कुकर साथ रखा है। ये पानी जो ओवरनाइट सूख किया था ना, एक बार वो वाला पानी डिस्कार्ड किया और ये दूसरा भर दिया मैंने, तो वो पानी ज़रूर डिस्कार्ड कर दें आप। सारे हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं, फिर स्टोव की तरफ ले चलते हैं। तो प्रेशर कुकर में डाल दिया है, 1.5 लीटर पानी भी डाल दिया है, सॉल्ट, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करते हैं, एक स्टर देते हैं और इस पर लिड लगा देते हैं। और अराउंड मैं इसे 45 मिनट्स तक के लिए कुक करूँगी, राइट। हमारी बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हो गई है। आप ये मैं आपको दिखाऊँ, राजमा जो है हमारा कितना सॉफ्ट है। तो बस यहाँ जो है वो हमें क्या करना था, मैंने इसे प्रेशर कुकर से उतार लिया था। वैसे ही अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैश करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस कुछ, ताकि जो है वो एक अच्छा हमारा और गाढ़ा सा इसका जो है वो बन जाएगा। तो बस थोड़ा सा हमने ये चलाना है, क्योंकि अभी बाकी हम इसे दोबारा भी कुक करेंगे। तो सेकंड सेटअप मैं आपको दिखा दूं, बस देखें, इससे ज़्यादा नहीं करना मुझे। तो बस अब हम आगे आपको दिखाते हैं हमारा नेक्स्ट सेटअप क्या है। नेक्स्ट सेटअप में ये है हमारे पास कि हमने दिया है 50 ग्राम सॉल्टेड बटर है, क्योंकि ऑलरेडी अभी मैंने इसे टेस्ट किया था, जो राजमा को भी मैंने टेस्ट किया, तो जो है वो सॉल्ट कम है काफ़ी ज़्यादा, इनफैक्ट फील ही नहीं हो रहा था, तो मैंने सॉल्टेड बटर कर दिया। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी, फ्लेवर अगर आपको ज़्यादा अच्छा पसंद है तो आप इसको 1 टीस्पून भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है सॉल्ट, कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। 1 टीस्पून रोस्टेड पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला, और तड़का विच इज़ वेरी ऑप्शनल, वैसे तो नहीं डलता लेकिन हमारे घर में तो डालना ही है। तो जो है वो 3 क्लोव्स ऑफ मैंने गार्लिक ले लिए हैं। इसका हम एंड में एक तड़का लगा देंगे, विच इज़ वेरी ऑप्शनल। 1 कप मिल्क लिया है, 1/3 कप क्रीम लिया है, 4 मैंने एग से बड़े साइज़ के थोड़े से टोमेटोज़ दिए थे पील करके, और इसके साथ मैंने 4 ग्रीन चिलीज़ हैं। इसे एक मैनुअल मशीन से मैंने एक पेस्ट का फॉर्म दे दिया है। आप चाहें बिल्कुल फाइन पेस्ट भी कर सकते हैं। अराउंड 1.5 टेबल स्पून के करीब फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा कोरिएंडर चाहिए होगा, एक मीडियम से थोड़ा बड़े साइज़ का अनियन है, इसे क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है, पिंच ऑफ हींग, 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 लौंग, 6-7 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची। बस हमें पहले जो है वो स्टोव की, अब हम क्या कहते हैं, दाल को तो हमने ऐसे ही रखा हुआ है, दालचीनी, सॉरी 1 पीस दालचीनी का, राइट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दाल को तो ऐसे ही रहने देते हैं। एक अलग पैन में तड़का टाइप का हम एक पूरा ये सारा रेडी करते हैं मसाला। 1/3 कप ऑयल ले लिया है, ये सारे खड़े मसाले इंक्लूडिंग ज़ीरा इसमें डालते हैं। फ्लेम थोड़ा सा तेज़ लग रहा है मुझे, और सॉरी हींग भी हम इसी वक्त डाल देंगे। अच्छा, ये मेरे पास, मैंने हमेशा से बताया कि ओरिजिनल हींग है, तो मैं इसीलिए बहुत कम यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास पाउडर में है तो आप 1/2 टीस्पून ऐड कीजिएगा।
अनियन, और अनियन को हम लाइट गोल्डन होने तक के लिए इसको फ्राई करते हैं। अनियन हमारा लाइट पिंक की तरफ आ चुका हुआ है। इसमें हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करते हैं और इसे भी अराउंड 1 मिनट तक के लिए स्टर करते हैं। 1.5 मिनट भी लग सकता है क्योंकि मैंने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो रखा हुआ है। 1.5 मिनट हमने जिंजर गार्लिक को भी दे दिया। अब हम ये ग्रीन चिली और टमाटो का जो पेस्ट है ये ऐड करते हैं। साथ में हम हमारे सारे स्पाइसेस में से कौन कौन से स्पाइस ऐड करते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। जीरा पाउडर, सॉल्ट, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला भी इसी वक्त जाएगा। रोका है तो सिर्फ आमचूर का पाउडर रोका है और तड़का का गार्लिक रोका है। अब हम इसे अच्छे से भूनते हैं जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए। हमारा अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया हुआ है। और इसकी भुनाई यहाँ पे बहुत ही अच्छी करनी होती है। जैसे 1 सेपरेट तो हुआ था, इसके बाद भी मैंने 2 to 3 मिनट तक इसे और भुना है। सारी हम दाल ऐड कर देते हैं। दाल को ऐड कर दिया है, एक अच्छा सा पहले मिक्स देते हैं। और अभी कंसिस्टेंसी तो बहुत ही थिक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अराउंड पहले 1 गिलास पानी डालते हैं, स्टर करते हैं। और अभी हमें दूसरा गिलास भी पानी का ऐड करना पड़ेगा। तो हम 2 गिलास, क्योंकि अभी हम इसमें भी इसे पकाएंगे ताकि जो है ये पूरा एक तरीके का हो जाए, ऐसे दाल और पानी पानी सा ना फील हो और सारे मसाले भी दालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस 1 गिलास और पानी का डालते हैं और फिर बताते हैं और हमें क्या ऐड करना है। 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे आमचूर और आमचूर पाउडर। थोड़ा सा सॉल्ट मैंने और ऐड किया है क्योंकि मुझे मज़ीद कम लग रहा था, तो वो बिल्कुल आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब हम इसे एक बॉयल आने देते हैं, इसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। बॉयल आ गया है, बटर ऐड करते हैं। दोनों बटर्स ऐड कर देंगे इसी वक्त और इसे अगेन जो है वो बिल्कुल दोबारा से बॉयल वाली कंडीशन पर आने देते हैं। फिर हम इसमें मिल्क और क्रीम को ऐड करेंगे और अराउंड 7 to 8 मिनट्स और कुक करेंगे, इसी तरीके से स्टर करते हुए। ऐड करते हैं। बड़ी ही कोई डिफरेंट सी ये दाल होती है और बहुत टेस्टी होती है ये। बड़ी दूर रखी हुई होती है मुझसे चीज़ें। और इसे हम अब अराउंड मैं आपको पहले मिक्स दे के शो करूँ कि देखें लुक चेंज होगी, इसकी कलर चेंज हो जाएगा इसका। और अब मैं इसे 7 to 8 मिनट्स तक कंटिन्यूस इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर स्टर करते हुए कुक करती हूँ। फिर आपको लुक चेक करवाती हूँ इसकी कि कैसी है। देखें इसकी लुक कितनी चेंज हो गई है और अराउंड 7 to 8 मिनट्स हो चुके हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, अच्छा कंसिस्टेंसी देखें इतनी ही रखनी है क्योंकि अगर हम इसे अभी स्टोव से उतारेंगे तो फिर ये गाढ़ी होती है। कोरिएंडर डालते हैं और एक मिक्स देके इसे हम साइड पे कर देते हैं और इसका तड़का फटाफट हम बस 2 टेबलस्पून असली घी के साथ हम इसका तड़का बना लेते हैं। हमारा असली घी गर्म हो चुका हुआ है, तो हम गार्लिक को बहुत लाइट सा गोल्डन होने तक स्टर करते हैं। और दाल मैंने करीब ही रखी हुई है, बस जैसे ही ये तड़का मेरा गोल्डन होगा इसमें डालते के साथ ही हम इसमें लिड लगा देंगे। अबाउट टू रेडी है एंड इट्स डन। बहुत डार्क नहीं करना है, राइट। कर देते हैं और लिड लगा कर इसे साइड करते हैं। डिश आउट पर मिलते हैं आपसे राइस के साथ। डिश आउट कर दिया है, ऊपर से थोड़ा सा क्रीम डाल दिया है, राइस है साथ में
पापड़ बना लिए हैं, सैलेड है और चाय भी है। मुझे चाय बहुत पसंद है। तो अभी हम आपको ये देखें, अभी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, कोई रनी नहीं है। थोड़ी देर में, अभी तो वो बहुत गर्म है, थोड़ी देर में ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी। इसे करते हैं ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग चेक करें कितनी टेम्पटिंग लग रही है इसकी लग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम बहुत ज़्यादा है, कैमरामैन थोड़ा चखते हैं। बहुत ज़्यादा डिलीशियस दाल है। सैलेड के साथ तो उसका बाइट मैं एक सैलेड के साथ बनाऊंगी। कैमरामैन प्लीज़ थोड़ा सा आप जो है वो प्लीज़ एडजस्ट करें। ये मेरा फेवरेट बाइट आप लोगों के लिए। डिलीशियस, मस्ट ट्राई दिस। एक बार बनाएंगे ना, यकीन माने बहुत आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पापड़ बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।